हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two solid bars having Young's modulus y1 and y2 is in the ratio of y1 upon y2 equals to 4. If the bars are made up of same materials with the same density, then the ratio of speeds of longitudinal waves in the solid bar, that is v1 upon v2, is option A 2, option B 1, option C 4 and option D ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4. क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दो सॉलिड बार हैं यंग मॉड्यूलस जिनका y1 और y2 है और y1 अपॉन y2 की वैल्यू 4 है और ये दोनों सेम मटेरियल्स और सेम डेंसिटी से मिलकर बने. तो रेशियो उनकी v1 अपॉन v2 जो पूछा गया है. तो अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां पे जब भी कभी डेंसिटी और यंग्स मॉड्यूलस दिया जाता है तो वेलोसिटी जो होती है वो रिलेट करती है यंग्स मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. जहां पे y जो है ये यंग्स मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस, और जो रो है ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल. डेंसिटी it should be density of material. तो यहां से अब हम देखें तो जो वेलोसिटी आ जाएंगी, अगर हम वेलोसिटीज के रेशियो की बात करें तो यहां से जो वेलोसिटी आ जाएंगी वो आ जाएंगी va अपॉन वीबी. हमने डायरेक्टली निकाल लिया, या v1 अपॉन v2 जैसा कि क्वेश्चन में माना गया है हम उसको उसी के रिगार्डिंग मान लेते हैं. तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा और v1 की वैल्यू अगर हम देखें तो यंग्स मॉड्यूलस y1 अपॉन रो हो जाएगा इनटू अंडर रूट रो अपॉन y2. क्योंकि डेंसिटी दोनों मटेरियल्स की सेम है इसलिए यहां पे रो ही रहेगा. तो यहां पे जब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट y1 अपॉन रो इनटू रो अपॉन y2. रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगी, वैसे भी सेम डेंसिटी है तो कैंसिल आउट हो जाएगी. तो आंसर आ जाएगा आपका y1 अपॉन y2. अब अगर हम y1 अपॉन y2 की वैल्यू देखें तो क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, क्योंकि y1 अपॉन y2 जो है वो 4 के बराबर है. अब अगर हम इसको पुट करें इस क्वेश्चन में तो हमें क्या मिल जाएगा, v1 अपॉन v2 मिल जाएगा अंडर रूट 4, यानी कि मिल जाएगा हमें v1 अपॉन v2 मिल जाएगा 2. तो जो आंसर आया वो आपका आया 2. तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू आई 2. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.